दोस्त, कल 1 जनवरी 2026 को हम उन्नाव रेप केस के ऊपर एक वीडियो लेकर के आ रहे हैं और उस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत सारी जो लूफॉल्स हैं, अपवाद हैं अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 21, जो आर्टिकल 21 नहीं, जो आईपीसी इंडियन पिनल कोड का जो धारा 21 थी जिसमें लोक सेवक परिभाषा दी गई थी, उस परिभाषा में कुछ लूफॉल्स, कुछ अपवाद थे। उस अपवाद के कारण ही दिल्ली हाई कोर्ट ने जमानत दी थी कुलदीप सेंगर को। उस अपवाद को भी बताएंगे और आपको बताएंगे कि कैसे ये मामला अब पूरे भारत में एक नई मिसाल कायम करने जा रहा है सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से। सुप्रीम कोर्ट कुछ ऐसा करने जा रहा है जिससे आईपीसी की धारा जो 21 थी, जो आज बीएनएस की धारा 2 की उपधारा 28 में वर्णित है। जब आईपीसी से बीएनएस में कन्वर्ट किया गया तो उसकी धारा बीएनएस की धारा 2 की उपधारा 28 में आईपीसी की धारा 21 दी गई है। उसमें लोक सेवक की परिभाषा दी गई है और उसमें लोक सेवक की परिभाषा में ये बताया गया कि लोक सेवक कौन है। अब ये चीज़ जाननी क्यों ज़रूरी है आप लोगों को, क्योंकि लोक सेवक से ही तय होती है उसकी सज़ा। और लोक सेवक को अलग सज़ा है ऐसी गलती करने पर, और आम नागरिक को कम सज़ा है। आम नागरिक से लोक सेवक को दूनी सज़ा है। तो उन्होंने हाई कोर्ट में ये साबित किया, उनके लॉयर ने, कि जी ये लोक सेवक थोड़ी ना है, तो आम नागरिक हैं। क्योंकि लोक सेवक की परिभाषा आर्टिकल जो अपनी आईपीसी की धारा 21 थी उसमें ये कहा गया कि जो पुलिस वाले हैं, टीचर हैं, डॉक्टर हैं, ये तो लोक सेवक हैं, क्योंकि भारत सरकार के टैक्स से इनकी सैलरी जाती है और ये क्या नाम है, कर्मचारी के रूप में पद धारण करते हैं, तो ये लोक सेवक हैं। हालांकि इनकी परिभाषा भी उसमें दी गई है, लेकिन उसमें कहीं ये नहीं लिखा हुआ है कि कोई सांसद या कोई विधायक लोक सेवक है। ये अपवाद था और इसीलिए ये न्यायालय में उठाया गया और न्यायालय की मजबूरी हो गई। उन्होंने कहा जी ये तो नहीं है, और उसी का फ़ायदा उठा करके आम नागरिक साबित करके इसको जमानत दे दी गई। अब समस्या इसमें ये है, सुप्रीम कोर्ट ने इसमें नई परिभाषा दी है। क्योंकि कोई भी अपवाद यदि है जिसके कारण समझ में नहीं आ रहा है या कोई जघन्य अपराध करने वाले व्यक्ति को जमानत दी जा रही है, तो सुप्रीम कोर्ट परिभाषा देता है। परिभाषा देखो, संविधान कहीं भी समझ में ना आए, कहीं भी समस्या आ रही हो तो सुप्रीम कोर्ट ही उसकी परिभाषा देगा, न कि हाई कोर्ट। और उसी का लूफहोल उठा करके इन्होंने जमानत ले ली। अब सुप्रीम कोर्ट ने इसमें परिभाषा दी है कि ये लोक सेवक है। सारे मंत्री, सारे विधायक, सारे सांसद भी लोक सेवक की श्रेणी में आएंगे और लोक सेवक की सजा अलग है। अब इसके बारे में हम कल एक विस्तृत वीडियो बनाएंगे और संविधान की जो आईपीसी की धारा 21 अब बीएनएस की धारा 2 की उपधारा 28 बन गई है, इसके बारे में भी बताएंगे। ये मैटर भी बताएंगे हाई कोर्ट ने इसमें क्यों जमानत दे दी और सुप्रीम कोर्ट इसमें क्या नया ऐसा लेकर के आ रहा है जो हर मंत्री की मतलब आत्मा तक दहल जाएगी और वो कहेगा जी अब सुप्रीम कोर्ट फांसी पर लटका देगा। आम नागरिक के लिए अपराध की प्रकृति देखी जाती है, चाहे वो कोई भी अपराध करे। अपराध की प्रकृति इस तरीके की है जिस तरीके से इसने की है, तो इसमें आम